नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ राखी शास्त्री, आपको स्वागत करती हूँ, आपको और आप मेरी यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले आप लोगों को आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है सावन की उपाय। सारा साल का एक ही बार सावन महीना माना जाता है। इस साल सारा सावन महीने हम लोगों को शिव जी को पूजा करने होता है। पहले इस सावन महीने में कुछ नियम मानते थे हम लोग। उस नियम को अभी कोई कोई मानता है, कोई की नहीं भी मानते हैं। जैसे पहले घर परिवर्तन नहीं करते थे, दूध दही हरी सब्जी ये सब हम लोग नहीं खाते थे। सावन महीने में ब्रह्मचारी पालन करते थे। लड़कियां अपनी मायके के घर में जाती थी और सारा सावन महीना सादा खाना हम लोग खाते थे। पर अभी हम लोग ये सब नहीं करते। पर अगर देखा जाए, ये जो पुराना जो नियम है, इस नियम का कोई साइंटिफिक रीज़न हम लोगों को पता है, मानना चाहिए ये भी, क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक रीज़न है। जो घर परिवर्तन करने के लिए इस टाइम ठीक नहीं होता है, क्योंकि सावन महीना मतलब हमेशा बारिश होता है। तो इसी टाइम पे हम लोग घर परिवर्तन करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों का जो चीज़ें होते हैं सब बहुत हद तक ख़राब हो सकते हैं। इसलिए सावन महीने में घर परिवर्तन नहीं करना अच्छा होता है। फिर दूध दही पनीर वगैरह और हरी सब्जी नहीं खाते हम लोग, क्योंकि हम लोग माना करते हैं इस टाइम पे वो सब खाने से पेट का रोग ज़्यादा होते हैं। सावन महीने में लड़कियां अपने मायके में जाती थी, क्योंकि इस टाइम में ब्रह्मचारी व्रत पालन करना अच्छा होता था। इसलिए लड़कियां अपने मायके में जाती थी, तो इससे वो ब्रह्मचारी पालन करना हो सकता था। इसके बाद सारा साल हम लोग जो मांस मछली खाते हैं, इससे अगर एक महीना सादा खाना खाते हैं, ये हम लोगों का तबीयत के लिए भी अच्छे होते हैं। ये तो क्या है, आपका नॉर्मल हम लोग जो नियम ये कर सकते हैं अपने लिए और घर परिवार के लिए। अब आते हैं नवग्रहों का क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो ग्रह खराब होंगे वो जो ग्रहों का ठीक करने के लिए। जैसे रवि है, रवि हम लोगों का आत्मा आत्मा विश्वास और फिर सरकारी कोई चीज़ हम लोगों को जो रवि ग्रहों से देखते हैं हम लोग। तो रवि ग्रह किसी का जन्म पत्रिका में खराब होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम अगर शिव जी के ऊपर दूध और मधु मिश्रित करके उसको अगर ढालते हैं तो उसमें रवि बहुत स्ट्रांग होते हैं। और रविवार हम लोग को ये उपाय करना पड़ेंगे। ये उपाय अगर रविवार से शुरू करते तो बहुत अच्छा होंगे। अगर सारा सावन महीना अगर हम लोग डालते हैं तो इसमें हम लोग के मन में जो इच्छा होता है ये भी पूरा होता है। लाल फूल अगर हम लोग शिव जी के ऊपर डालते हैं तो हम लोगों का रवि ग्रह स्ट्रांग होते हैं। ओम आदित्य नमः ये मंत्र अगर हम लोग शिव जी के आगे जप करते हैं तो इससे भी हम लोगों का रवि ग्रह का अच्छा होते हैं। और हम लोगों का पिता और पिता समान जो व्यक्ति हम लोग के घर पे होते हैं, उन लोगों को हम लोग अगर सेवा करते हैं और फिर उन लोगों को साथ लेके मंदिर में जाते हैं तो इससे हम लोगों का रवि ग्रह अच्छा होता है। इसके बाद आते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र का क्या उपाय होता है हम लोगों का, क्या चंद्र ग्रह का उपाय करने से अच्छा होता है। चंद्र का मतलब मन, माँ का स्थान चंद्रमा दिखते हैं। हम लोगों का देश में चंद्रमा बहुत सारा आदमी के खराब होता है, तो इस चंद्रमा को ठीक करने के लिए हम लोग हर सोमवार पंचामृत से शिव जी को अगर स्नान करा सकते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग का चंद्र अच्छा होता है। सादा फूल देने से, माँ को सेवा करने से, अखंड आतप चाल अगर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग तो हम लोगों का चंद्र अच्छा होता है। ओम शम शमाय नमः ये जो मंत्र है हम लोग अगर सोमवार को बता सकते हैं, जप कर सकते हैं, तो हम लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है। इस साल मंत्री और राजा दोनों ही हैं मंगल, इसलिए हम लोग को मंगल ग्रह का उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको अपना घर बनाना है या आपको डिवोर्स करना है या आपको डिवोर्स आपको रोकना है, जो भी आपका मन का इच्छा है वो अगर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को शिव जी के ऊपर मधु और दूध मिला के शिव जी के ऊपर मंगलवार करके ढालना अति उत्तम होगा। अगर सारा सावन महीना आप उपाय करते हो तो आपका मंगल अच्छा हो सकता है। और लाल मसूर का जो दाल होता है वो भी हम लोग शिव जी के ऊपर हम लोग अर्पण कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का मंगल ग्रह का बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मंगलवार को कपूर आरती करने से मंगल ग्रह को स्ट्रांग बोलना होता है। और जो अनार का रस होता है वो भी अगर हम लोग शिव जी के ऊपर देते हैं तो इससे भी मंगल ग्रह हम लोगों का स्ट्रांग होता है। अपने भाई को साथ में लेकर अगर शिवालय में हम लोग जाएंगे तो
इससे भी हम लोग का मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है। इसमें इसके बाद आते हैं हम लोग बुध ग्रह पर। बुध ग्रह का क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उपाय करने से हम लोगों का बुध अच्छा हो सकता है। जैसे बेलपत्ता, दुर्वा, सिद्धि, इलायची, ये सब अगर हम लोग शिव जी के ऊपर अगर अर्पण कर सकते हैं तो बुधवार को, तो हम लोगों का बुध ग्रह बहुत हद तक अच्छा हो सकता है। जल में अगर गंगा जल मिला के हम लोग शिव जी के ऊपर अर्पण कर सकते हैं तो इससे भी हम लोगों का बुध ग्रह अच्छा होता है। पक्षियों को अगर हरा दाना खिला सकते हैं तो इससे भी हम लोगों का बुध अच्छा हो सकता है। ओम बुध बुधाय नमः ये मंत्र अगर जप कर सकते हैं तो हर बुधवार को, तो हम लोगों का बुध अच्छा हो सकते हैं। अपने बुआ या फिर छोटी बहन को साथ में लेके शिवालय जाने से बुध अच्छा होता है। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अगर हम लोगों का समस्या हो सकता है तो आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं। उनको अच्छा करने के लिए आपको विवाह, या तो आपको विवाह नहीं हो रहा है, देर हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए भी हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं बृहस्पति का। जैसे केशर मिश्रित जल अगर भगवान शिव के ऊपर अर्पण किया जाए, बृहस्पतिवार करके हम लोग को अगर अर्पण किया जाए, इसमें हम लोग का बृहस्पति स्ट्रांग होता है। और जिन लड़की को या लड़कों का जो शादी नहीं हो रहा है, ये अगर वो घर हर बृहस्पतिवार अगर करेंगे, ये पूरा श्रावण महीना करेंगे, तो ये इससे उन लोगों की शादी जल्दी हो सकता है। माँ, बाबा और या तो गुरु का किसी भी साथ को लेके शिवालय में जाने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है। शिव जी की पत्नी पार्वती के ऊपर अगर हल्दी मिश्रित पानी अगर डालते हैं हम लोग, तो इससे भी शिव जी प्रसन्न होते हैं और हम लोगों का बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं। पीला मिठाई या तो पीला सरसों अगर हम लोग शिव जी के ऊपर अर्पण करते हैं, इससे भी बृहस्पति हम लोगों को स्ट्रांग होता है। केला अर्पण करने से भी बृहस्पति स्ट्रांग होता है। अब आते हैं शुक्र ग्रह। इन शुक्र ग्रह को हम लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुलाब का पानी शिव जी के ऊपर अर्पण करना चाहिए। गुलाब का पानी अगर आप लोग अर्पण कर सकते हैं, इससे हम लोगों को सुख समृद्धि मिलता है। अगर किसी का जन्म पत्रिका में कोई एक जगह शुक्र का खराब है, कोई पोजीशन, तो इस श्रावण महीने में ये अगर उपाय कर सकते हैं आप लोग, तो बहुत हद तक शुक्र आप लोग का अच्छा हो सकता है। गुलाब का पानी या फिर गुलाब की इत्र या फिर गुलाब के फूल आप लोग शिव जी के ऊपर देते हैं, तो इससे आप लोगों का शुक्र अच्छा होता है। स्मेल वाला जो सफ़ेद फूल होता है, उसको देने से भी शुक्र अच्छा होता है। दही देने से भी शुक्र अच्छा होता है शिवलिंग के ऊपर। और केसर के साथ अगर सादा हलवा अगर आप लोग शिव जी के ऊपर अर्पण करते हैं, इससे भी शुक्र आप लोगों का अच्छा हो सकता है। पति और पत्नी का अगर दोनों ही साथ में अगर शिवालय में जाएं तो शुक्र भी अच्छा फल दे सकता है। अब आते हैं हम लोग शनि ग्रह का। शनि ग्रह का हम लोग का अच्छा हो सकता है अगर हम लोग शनिवार को शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, या तो गन्ने का रस, या तो नीला फूल, शमी गाछ का पत्ता, या तो फिर काला तिल मिश्रित पानी अगर शिव जी के ऊपर हम लोग अगर अर्पण करते हैं, तो इसमें हम लोग का शनि ग्रह बहुत ही अच्छा होता है। और शनि का कोई भी दोष होता है तो वो धीरे धीरे खंडित होता है। शिवालय में अगर घी का प्रदीप हम लोग जला सकते हैं, तो इससे भी हम लोगों का शनि ग्रह स्ट्रांग होता है। तो इस अपने चाचे को संग में लेके अगर शिवालय में हम लोग जाएंगे, तो इससे भी शनि ग्रह स्ट्रांग होता है। अब आते हैं लास्ट हम लोग का जो दो ग्रह, राहु और केतु। राहु और केतु अगर आपको खराब है, तो इसको सही करने के लिए ये पूरा सावन महीना आप शिव जी के ऊपर पानी, धतूरा का फूल, हरा दाल, झंडा और जौ, ये अगर बुध और शनिवार को शिव जी के ऊपर आप लोग चढ़ाते हैं, तो अगर झंडे हम लोग बुध और शनिवार को अगर किसी भी मंदिर को जाके लगा के आते हैं, तो इसमें हम लोगों का राहु और केतु का जो समस्या होता है वो बहुत हद तक अच्छा होता है। ये रहा आज का उपाय। नमस्कार। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत सारे उपाय आप लोगों के सामने मैं जल्दी से लेकर आऊँगी। मैं राखी सक्सेना।